सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम वसाणी प्रात्वी है। मैं अमरेली सेंटर से हूँ और मैं 2005 राजकोट की महाशिविर स्वामी जी की थी, तब से ज्वाइन हुई हूँ। मेरी अनुभूति 2014 महिला दिन की है। तब हम लोगों को वहाँ ऊपर से कॉल आया था कि आप लोगों को वहाँ पे जाके कृति करनी है। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे फिर कृति के लिए। और शिविर के 2-3 दिन पहले ही, महिला दिन के फंक्शन के 2-3 दिन पहले ही कॉल आया वापस कि शायद वक्त नहीं रहेगा, इसलिए कृति नहीं हो पाएगी। तो हम सब लड़कियाँ थोड़ी सी मायूस हो गई कि अब क्या करेंगे। फिर यहाँ पे स्वामी जी से प्रे की यहीं पे कि काश हमारी कृति हो पाए। फिर जो हमारी आचार्य थी उन्होंने बोला कि मैंने ऊपर बात की है तो शायद हो सकती है, लेकिन एकदम ज़्यादा ही आशा मत बना लेना कि करने को मिलेगी ही। हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस तो करते ही है। तो सारे कॉस्ट्यूम की सब कुछ अरेंजमेंट भी कर ली। फिर वहाँ पे गए, राजकोट में महिला दिन का फंक्शन था, गुरु माँ भी आने वाले थे। फिर वहाँ पे गए तो पता चला कि शायद करने को मिल सकती है कृति, लेकिन दोपहर के खाना खाने के बाद अगर वक्त रहेगा तो मिलेगी करने के लिए। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम रेडी रहेंगे। फिर खाना खाने के बाद हम रेडी होके पंडाल में आके बैठे थे और एक हेल्दी खाना खाने का और वो सब एक सेशन चल रहा था और थोड़ी सी धूप भी बहुत लग रही थी, गर्मी लग रही थी। तो हम सब ऐसे ही थोड़े से बोर भी हो रहे थे कि अब जल्दी से सेशन ख़त्म हो तो हमको कृति करने को मिले। तो फिर ऐसे ही बैठे थे और मेरे बाजू में ही हमारे सेंटर की एक दीदी बैठी थी। तो हम दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, जैसे गुरु माँ को बता रहे हो वैसे। तो मैंने बोला कि गुरु माँ इनको बोला ना जल्दी से सेशन ख़त्म करने के लिए, हमको कृति करनी है। तो जैसे ही मैंने अपना ये सेंटेंस ख़त्म किया, गुरु माँ तुरंत से हमारी तरफ मुड़ी और बोला, ऐसे इशारा किया। तो हम तो ऐसे ही हक्के बक्के रह गए कि गुरु माँ ने सुन कैसे लिया, इतनी दूर बैठी है वो, और हम तो इतनी आराम से बोल रहे कि हमारा बाजू वाला भी नहीं सुन सकता। और फिर जैसे ही गुरु माँ ने ऐसे इशारा किया और फिर मैक्सिमम 10 मिनट हुए होंगे और सेशन वो ख़त्म हुआ और अनाउंसमेंट हुआ कि अब अमरेली की साधिकाएँ यहाँ पे कृति प्रस्तुत करेंगी। तो ऐसे ही और हमारी कृति भी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई। तो ऐसे मैं बताना ये चाहती हूँ कि स्वामी जी तो हमारी बातें सुनते ही है, हमारी इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं, लेकिन हमारी गुरु मैया भी हमारी सारी इच्छाएं और सारी हमारी बातें भी सुनती है और उन्हें परिपूर्ण भी करती है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू गुरु माँ। जी बाबा स्वामी, मैं 2016 से इस शिविर में ज्वाइन हुई हूँ। आज तक हमें पता ही नहीं था कि हम कैसे जी रहे थे, कैसी हमारी ज़िंदगी थी, पर जब से समर्पण हमारी ज़िंदगी में आया है तब से सब कुछ बदल गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसने कितनी सहनशीलता हमें दी है, उसका खुद हमें पता नहीं कि वो कितना सहन करने की हमें शक्ति देते हैं और सूझबूझ इतनी देते हैं कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो तो किसी न किसी को हमारे लिए भेज ही देते हैं। वो हमारे गुरुदेव नहीं है, हमारे भगवान समान हैं। और ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी अच्छी हो गई है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, फिर ऐसा ही लगता है कि
30 मिनट हम जाए और वहाँ बैठे तो मन को बहुत शांति मिलती है और संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। और मेरी ख़ास अनुभूति ये है कि मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और मैं चल नहीं पा रही थी, ना ही सब लोगों की तरह बैठ सकती थी, और दौड़ने में, खड़ा होने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और आज से 3.5 साल पहले से मैं शिविर में जॉइंट हुई तो मुझे सब लोग वहाँ पे 2 लेडीज़ आती थी, वो मेरी हाथ पकड़ के मुझे खड़ा करती थी। और जैसे जैसे मैं हर रोज़ ही जाने लग गई तो आज मैं अपने आप से चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ और हर कोई काम स्वामी जी की कृपा से। ना ही मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरी आधी टांग है भी या नहीं भी, मुझे उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इतनी तकलीफ़ है तो मैं ये सब कर सकती हूँ। बस उनकी हमेशा से ही हम सब पर ये उतनी कृपा रहे और हमारा ध्यान कभी न छूटे। मेरा 2-3 साल से, मैं शादी के वक्त से मैं पार्लर का काम कर रही थी, तो उस वक्त मेरे 15 साल से मैं काम कर रही थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि आगे जाके मेरा जो काम है वो मैं कर सकूंगी या इतनी आगे बढ़ूंगी। पर जब से समर्पण ध्यान में आई हूँ तब से 15 साल में जो काम मैं नहीं कर सकी वो 3 साल में मुझे गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से करवाया है। और मैं आज उन्होंने आज मुझे इतनी काम करने की शक्ति दी है और खुद के पैर पर खड़े रहने की उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं अकेले कभी अपने 2 बच्चों को संभाल पाऊँगी या उन्हें अच्छे संस्कार दे पाऊँगी। हमेशा ऐसे ही चिंता रहती थी कि पता नहीं बच्चे बड़े होंगे, और कभी न कभी हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत लगता है। कोई जब साथ देने वाले नहीं होता है तो खास करके बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। तो ध्यान में आने से सबसे पहले वो मेरी चिंता दूर हो गई। और बच्चे तो आज जितना मैंने दुख झेला है उनसे कई गुना गुरुदेव की कृपा से बच्चों में अच्छी सूझबूझ है और उन्होंने मुझे कार्य करने की इतनी शक्ति दी है कि आज लोग मेरा घर पूछते पूछते आते हैं कि इस बहन का पार्लर कहाँ है। वरना मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतना कमा पाऊँगी या अपने बच्चे को संभाल पाऊँगी, उसे अच्छी परवरिश दे पाऊँगी। पर आज उनकी कृपा से आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ और उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। आपका खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी। जय बाबा स्वामी।